कि जब मानव जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। ये भ्रष्ट अधिकारी पदाधिकारी लोग जो नौकरशाह हैं, जो जनता के मालिक बन बैठे हैं, और वो लोग जो खून चूसने का काम करते हैं, उनको हम लोग एक दिवसीय महाधरना के प्रदर्शन के साथ ही उनको सचेत करने का काम करेंगे कि आप आगाह हो जाइए, नहीं तो यह आंदोलन अनवरत हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो प्रखंड से लेकर के जिला मुख्यालय तक हम लोग धरना प्रदर्शन करने का चरणबद्ध तरीका से आने वाले दिनों में है। जो सरकार बदलनी है, जो सरकार नौजवानों किसानों की बात न माने, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार क्रांति अब नारा है, भ्रष्टाचार मिटाना है, बापू के सपनों का ग्राम स्वराज लाना है। ग्राम स्वराज देखिए, डीएपी का कालाबाजारी है, यूरिया का कालाबाजारी है, बीज नहीं मिल रहा है। एक तरफ हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है कि किसानों की आय को दुगनी कर देंगे, उनको किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2-2 हजार खाता में डालने का काम करती है, तो मैं तो यूं कहूंगा कि उनको धोती और लंगोटी खोल करके उनको पगड़ी बांधने का काम कर रही है। उनको जेब पे अतिरिक्त जो बोझ पड़ रहा है, जो चौगुने दाम पे खाद बीज मार्केट में कालाबाजारी हो रही है, आखिर उसको रोकेगा कौन? कौन सी एजेंसियां काम कर रही है जो दलालों और किसानों के बीच में बहुत बड़ा हथगंडा है? सोची सब्जी वह कारपोरेट जो हमारे किसानों का खून चूस रही है, उनका दोहन कर रही है, उनके खिलाफ भी हम लोग 20 तारीख को नारा बुलंद करेंगे, उनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, और किसानों के मान सम्मान हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हम लोग एकजुटता का परिचय देते हुए अधिक से अधिक संख्या में आप तमाम नौजवान किसान मजदूर भाइयों को 20 तारीख को दरियापुर चलें। नमस्कार, राष्ट्रीय जनता खबर और ए न्यूज बिहार देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम दरियापुर प्रखंड के डेरनी बाजार में हैं और हमारे साथ राजद प्रखंड अध्यक्ष दरियापुर कमलेश राय हमारे साथ है। देखिए, इनका जो है सरकार के जो वर्तमान जो सरकार है उनके खिलाफ जो है मोर्चा खोले हुए है। तो आइए, इनका जो है 7 सूत्री का जो मांग है, आइए जानते हैं क्या मांग है। कमलेश जी, राष्ट्रीय जनता खबर ए न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अच्छा, 7 सूत्री का आपने मांग जिस तरीके से आप मोर्चा खोले हुए हैं और प्रोग्राम आपका 20 तारीख को इसी महीना में जी, क्या क्या मतलब इसका मेन उद्देश्य क्या है? सरकार के खिलाफ क्या मतलब मांग है? दरियापुर प्रखंड और अंचल दलालों का अड्डा बन गया है। व्याप्त भ्रष्टाचार और घूसखोरी के खिलाफ मैं परसा विधानसभा के अंतर्गत प्रखंड दरियापुर के तमाम क्षेत्रवासियों, किसान मजदूर नौजवान और सभी हमारे अभिभावक बंधुओं को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, उनको सादर आमंत्रित करना चाहता हूं कि परसा के इतिहास में पहली बार हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आपका भाई भतीजा कमलेश राय आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए घूसखोरी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक दिवसीय महाधरना का आयोजन 20 नवंबर 2024 को प्रखंड मुख्यालय प्रांगण में 11 बजे दिन बुधवार को सुनिश्चित किया गया है, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में आप लोग सादर आमंत्रित हैं। 7 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। पहला जो हमारी मांगे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30,000, कहीं 20,000, कहीं 40,000 रुपया का जो दलालों के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम पर वसूली हो रहा है, इस अवैध वसूली को अविलंब रोका जाए। और डराया जाता है लाभुक वर्गों को कि यदि जो आप किसी को बता दीजिएगा कि पैसा दिए हैं तो सूद समेत आपकी यह राशि वसूल की जाएगी, और नहीं तो यह लाभ से आपको वंचित होना पड़ेगा। उनके अंदर डर पैदा किया जाता है। दूसरा मांग है हमारा कि जो सुलभ शौचालय की जो योजना के तहत जो 12,000 रुपया आवंटित किया जाता है सरकारी प्रोत्साहन राशि, उसको खाता में डालने के नाम पर 2,000 से 3,000 रुपया अवैध वसूली किया जा रहा है दलालों के माध्यम से, तो उसके खिलाफ भी हम लोग एक दिवसीय धरना को बुलंद करने के, आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। तीसरा मांग हमारी है कि अंचल में व्याप्त भ्रष्टाचार
जो कि दाखिल खारिज के नाम पर 20,000 30,000 रुपया, कहीं 5,000 कहीं 10,000। अभी सरकार 3 महीना के लिए स्टे कर दी है। जो ये 3 महीना के लिए सर्वे चल रहा था, उसमें दलालों का एक हुजूम वहां कार्यालय में रैकेट काम कर रहा था और सबसे मनमानी ढंग से पैसा वसूली किया जा रहा है अंचलाधिकारी के नाम पर। और शायद हमारे अंचलाधिकारी को पता ही नहीं है कि उनके नाक के नीचे से उनके नाम पे कितना अवैध वसूली हो रहा है। चौथा मांग हमारी है कि परसा विधानसभा के प्रखंड दरियापुर में जितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं, सभी केंद्रों से सुनियोजित तरीका से प्रति माह पोषाहार की आवंटित राशि को 4,000 से 5,000 की राशि को अवैध वसूली किया जाता है दलालों के माध्यम से। और मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय समेकित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के नाम से वह पैसा का प्रति माह वसूली होता है। 380 से लगभग 400 केंद्र हमारे यहाँ संचालित होता है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पैसा कौन वसूलता है? दलालों के माध्यम से वसूला जाता है। और सेविका सहायिका को हद तो तब होती है कि उनको धमकाया जाता है कि यदि जो यह पैसा नहीं दीजिएगा, यदि जो आप किसी को बतलाइएगा तो आपका कोड रद्द कर दिया जाएगा और आप नौकरी से हाथ धो दीजिएगा। इसलिए वो सारी बहनें हमारी जो मेहनतकश इंसान है, जहां गरीबों, अकलियत, वंचित, शोषित बच्चों के पोषाहार के नाम पर जो राशि का आवंटन होता है, अंडा के नाम पर आवंटन होता है, उसका कुछ दलालों के माध्यम से कुछ बड़े चेहरे लोगों का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, उन तक पहुंचाने के लिए वो वसूली किया जाता है। छठा जो हमारी मांगे हैं, वो क्षेत्र में जब हम कार्यक्रम चला रहे थे आशीर्वाद यात्रा, तो पंचायत के जिस गांव में, जिस कस्बा में गए क्षेत्र भ्रमण करने के समय, तो वहां हमको यह जानकारी मिली कि बिजली विभाग में भी घोर अनियमितता है। ऐसे जेई साहब, व्यक्तिगत रूप से मैं उनको जानता हूं, बड़े भाई रमन जी, उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो दिघवारा में थे तब भी और दरियापुर में है तब भी, कभी भी हम लोग आग्रह करते हैं तो 1 रुपया बिना लिए वो कनेक्शन देने का काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे तथाकथित लोगों के मंसूबे पर पानी फेरने का वो काम करे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि उनके भी नाम पर अवैध वसूली जारी है और किसानों के मोटर चलाने के नाम पर कनेक्शन नहीं दिया जाता है और कनेक्शन के लिए वो दर दर की ठोकरें खाते हैं और उनको जांच उपरांत चोरी के इंजाम में कई गुना अधिक फाइन भी किया जाता है। ऐसा दर्जनों केस हमारे संज्ञान में आया है और समय रहते उनको किसान का जो सिंचाई के लिए कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, उनको बुनियादी सुविधा मुहैया नहीं कराया जा रहा है और उनके नाम पर पूर्व में सुनियोजित जो दलाल हैं, वो आज भी सुनियोजित तरीका से किसानों का दोहन करते हैं, पैसा लेते हैं और उनका शोषण करते हैं। 7वां हमारी मांग है कि जो मनरेगा, हमारे मनरेगा मैन डॉक्टर जो हमारे भीष्म ब्रह्म बाबा के नाम से जाने जाते थे, पार्टी के रघुवंश बाबू, स्वर्गीय रघुवंश बाबू, मनरेगा योजना को कांग्रेस की जब सरकार थी तो उस समय लाए थे। उनका जो सोच था कि पंचायत में, गांव में, प्रखंड में, जिला में आपको मनरेगा के तहत मिट्टी का काम किया जाए और लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए। तो 60-40 रेशियो से 40% पक्का वर्क कराना है और 60% मिट्टी का काम कराना है। 40% पक्का वर्क में पशु का शेड भी बनाना था। जो किसान गरीब है, जिसका पशु बरसात, धूप, जाड़ा में बाहर रह करके बीमार हो जाता है, त्राहिमाम करते हैं, उनको इस मनरेगा की राशि से शेड का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया गया था। जिलाधिकारी का कार्यक्रम हमारे प्रखंड में लगा हुआ था भैरवपुर में। मैं खुले मन से यह मनरेगा के जो अधिकारी हैं उनसे मैं पूछने का काम किया था, लेकिन वो निरुत्तर थे। 2 बार तो मैं दर्जनों किसान जिनका मवेशी क्षेत्र भ्रमण के दरमियान बाहर ठंड में ठिठुर रहा है, बरसात में बारिश से भीगने से बीमार पड़ जाता है, लेकिन उनका आज तक लेखा जोखा नहीं दिए। और जो लोग उनको पहले कमीशन देते हैं, और हद तो तब हो जाती है कि जहां शेड बना है वो लोग नाम नहीं बताने के कसौटी पर बोलते हैं कि हमारा आधा पैसा दलालों और मनरेगा के भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा उसको गबन कर लिया जाता है, उसको डकारा जाता है।
तो मैं आपके माध्यम से मनरेगा के अधिकारियों से और सारण जिला पदाधिकारी महोदय से पूछना चाहता हूं, कल ही मैं 7 सूत्री मांगों को लेकर के जो धरना कार्यक्रम करने जा रहा हूं, मैं लिखित आवेदन डीएम को दे करके आया हूं और उसका रिसीविंग भी हमें प्राप्त है। सर, अभी आप बोल रहे हैं कि किसी बड़े चेहरा के समक्षण में ये दलाल काम कर रही है, वो कौन सा नेता है या कोई राजनीतिक इसका कोई साजिश के तहत अपने दलाल को फिट किया हुआ है? वो लोग कहते हैं कि नीचे से ऊपर तक ये पैसा जाता है, पैसा हम लोगों को देना होता है और पूछने पे नाम नहीं बताते हैं, तो ये जांच का विषय है। मैं संबंधित अधिकारियों से, पदाधिकारी महोदय से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक तरीका से शांतिपूर्वक ढंग से 20 तारीख को व्याप्त भ्रष्टाचार, करप्शन और घुसखोरी के खिलाफ हम लोग 1 दिवसीय शांतिपूर्वक ढंग से महाधरना का आयोजन किए हैं। धरना प्रदर्शन में वर्तमान विधायक छुटला राय जी भी शामिल होंगे सर, क्योंकि इसी क्षेत्र से वो विधायक हैं, तो उनका भी दायित्व बनता है। आपके ऊपर से जितने वरिष्ठ नेता लोग हैं, क्या इस कार्यक्रम में शामिल होंगे सर? देखिए, वो तो हमारे अभिभावक हैं, उनको भी मैं आमंत्रित करूंगा और जितने भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के पदाधिकारी लोग हैं, सारे लोगों को लिखित आमंत्रण पत्र मैं उन लोगों को आमंत्रित करने के लिए जाकर के अर्जी दूंगा और 20 तारीख को परसा विधानसभा के प्रखंड दरियापुर की ऐतिहासिक धरती पर ऐतिहासिक शंखनाद होगा और कोई माई का लाल गरीबों के हक और अधिकार का हनन नहीं करेगा। उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए, उनके हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए मैं पुनः प्रतिबद्ध हूं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि जब मानव जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। ये भ्रष्ट अधिकारी पदाधिकारी लोग जो नौकरशाह हैं, जो जनता के मालिक बन बैठे हैं और वो लोग जो खून चूसने का काम करते हैं, उनको हम लोग 1 दिवसीय महाधरना के प्रदर्शन के साथ ही उनको सचेत करने का काम करेंगे कि आप आगाह हो जाइए, नहीं तो यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। यदि जो हमारी 7 सूत्री मांगे नहीं पूरी हुई तो प्रखंड से लेकर के जिला मुख्यालय तक हम लोग धरना प्रदर्शन करने का चरणबद्ध तरीका से आने वाले दिनों में काम करेंगे और दलालों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। किसी भी दलाल और चोर उचक्के और घुसखोर के आगे हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, चाहे वह कोई भी हो। क्या इस लड़ाई में आपके जो आरजेडी के नेता हैं परसा क्षेत्र के, क्या वो आपके साथ देंगे? मैं महागठबंधन के पुनः आपसे कह रहे हैं कि तमाम साथियों को जनहित, जनता के मुद्दा पर, जनता के दुख दर्द पर मरहम रखने के लिए, उनकी जो हकमारी हो रही है, उनके आवाज को बुलंद करने के लिए मैं सभी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, आमंत्रण पत्र के माध्यम से और प्रचार तंत्र के माध्यम से, हैंडबिल के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से मैं तमाम प्रखंडवासियों को आमंत्रित करता हूं और उनसे बारंबार आग्रह करता हूं कि आप यदि जो अपने हक और अधिकार की लड़ाई में गूंगा और बहरा होंगे तो ये तानाशाह शासक डबल इंजन की जो सरकार है वह सिर्फ और सिर्फ गरीबों के हकमारी करके उनके हक को हनन करने के लिए सिर्फ कागजी पन्नों में चलने का काम करती है। उनको सबक सिखाने की जरूरत है। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग हर वो आम पिछड़े, शोषित, वंचित, अकलियत पीड़ित समाज की लड़ाई को लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, जो आखिरी समाज के पैदान में है और उनके यहाँ हक पहुंचते पहुंचते उनके हकों की हकमारी कर दिया जाता है। उनकी लड़ाई अनवरत जारी रहेगा, जारी रहेगा। कमी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार नौजवानों, किसानों की बात न माने वो सरकार निकम्मी है और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भ्रष्टाचार मिटाना है, बापू के सपनों का ग्राम स्वराज लाना है, ग्राम स्वराज लाना है। अभी किसानों की बदहाली जो देखिए, डीएपी का कालाबाजारी है, यूरिया का कालाबाजारी है, बीज नहीं मिल रहा है। एक तरफ हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है कि किसानों की आय को दुगनी कर देंगे, उनको किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2-2 हजार खाता में डालने का काम करती है। तो मैं तो यूं कहूंगा कि उनको धोती और लंगोटी खोल करके उनको पगड़ी बांधने का काम कर रही है। उनको जेब पे अतिरिक्त जो बोझ पड़ रहा है
जो चौगुने दाम पे खाद बीज मार्केट में कालाबाजारी हो रही है, आखिर उसको रोकेगा कौन? कौन सी एजेंसियां काम कर रही है जो दलालों और किसानों के बीच में बहुत बड़ा हथगंडा है? सोची समझी वह कारपोरेट जो हमारे किसानों का खून चूस रही है, उनका दोहन कर रही है, उनके खिलाफ भी हम लोग 20 तारीख को नारा बुलंद करेंगे, उनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और किसानों के मान सम्मान, हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हम लोग एकजुटता का परिचय देते हुए अधिक से अधिक संख्या में आप तमाम नौजवान किसान मजदूर भाइयों को 20 तारीख को दरियापुर चलें का सादर आमंत्रण स्वीकार कीजिए। इन्हीं चंदों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय महागठबंधन, जय परसा की देवतुल्य महान जनता। बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। जिस तरीके से पूरे बिहार में चाहे वो ब्लॉक स्तर पर जाइए या कोई भी काम लेकर जाइए, बिना घूस का कोई काम नहीं होता। इसी को लेकर जो दरियापुर प्रखंड के राजद प्रखंड अध्यक्ष हैं कमलेश राय 20 तारीख को जो है 7 सूत्री का मांग रख दिए हैं। देखता किसान का जो है जिस तरीके से शोषण हो रहा है, वो कमलेश राय जिस तरीके से 7 सूत्री का जो मांग रखे हैं, ये निश्चित है कि इनका कार्यक्रम सफल होगा, जनता भी साथ देगी। धन्यवाद, जय हिंद।